आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 23 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और इसका सारा पीडीएफ ना आप सभी को हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर आप सभी सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट जो है आप सभी को मिलता रहे। मंडे को रात को 10 बजे आपका रीजनिंग का जो है वो मैराथन टेस्ट होगा। ठीक है, पूरा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को एक बात पता है, कोई भी एग्जाम हो आप सभी का, रेलवे का, ग्रुप डी का, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम, डीआरडीओ का, यूपी का कोई सा भी एग्जाम, बिहार पुलिस, एनटीपीसी या फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हर एक एग्जाम का रीजनिंग का सिलेबस जो है वो सेम है। एक टेस्ट हो जाए आप सभी का मंडे को 10 बजे, उस सेक्शन में जो सभी बोलते हैं बहुत आसान लगता है, तो देख लेना कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन में। और एक बात मैं आपको बता दूं, पेन पेपर लेकर बैठना उस दिन आप सभी। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस बैंक ने कृषि आवश्यकता के लिए जितने भी आर्मी के जवान है ना, उनके लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है, जिसके सहायता से क्या होगा, जितने भी कृषि के उत्पादन है, फसल के बाद का रख रखाव या फिर उतने उसकी उपभोग के जितने भी जरूरत के सामान है ना, वो जितने भी आर्मी के जवान हैं इस कार्ड के सहायता से जो है वो कम दाम में ले सकते हैं, और उनको जो है वो लोन भी दिया जाएगा। यह कार्ड जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब एक चीज समझाऊंगा, अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में नहीं आया तो देखो, बहुत सारे आर्मी के ऐसे जवान हैं जो गांव इलाका से जो है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर उनके परिवार को लगे कि कृषि के लिए, किसानी के लिए अगर कोई सामान की जरूरत है, तो वो इस कार्ड से जो है वो ले सकते हैं, और इसमें उनको 10 लाख तक का जो है वो लोन दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, यह कौन दे रहा है कार्ड आप सभी का, एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन क्या है आप सभी का, हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, बताओ, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। देखो यहां पर लिखा गया, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है आपका, तो आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं काफी बार, मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है, पहले आदित्य पुरी थे, लेकिन उनके बाद कौन बन गया है आपका, शशि जगदीशन। ये आपको याद रखना है, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने पूरे अफ्रीका में वित्त समावेशन को चलाने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ जो है वो रणनीति सहयोग में प्रवेश करेगा, कौन सा बैंक, तो वो बैंक है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा सी। हालांकि ये इंडिया का बैंक नहीं है, ये बैंक कहां का है, तो यह बैंक है आपका इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, जिसको हम लोग हिंदी में ब्रिटेन भी बोलते हैं। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट का सीईओ कौन है, बिल विंटर। हेडक्वार्टर क्या है यहां का, तो यूनाइटेड किंगडम का राजधानी लंदन में है। और टैगलाइन क्या है इस बैंक का, योर राइट पार्टनर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ना एक पुस्तक लॉन्च किया गया है, पुस्तक का नाम क्या है, याद रखिएगा, अमेरिका में इस पुस्तक के बारे में काफी चर्चा हो रहा है। पुस्तक का नाम क्या है हमारा, डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ये पुस्तक के लेखक कौन है आपके, माइकल कोहेन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। वहां के बड़े बड़े स्टार, पूरा आर्मी प्लस वहां का मीडिया उनके खिलाफ बोल रहा है, आप सभी को पता है, न्यूज कवर आप सभी अगर थोड़ा सा भी देख रहे होंगे तो। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि मोदी जी और ट्रंप का इतना बनता है, तो कम से कम मोदी जी से थोड़ा तो बहुत सीख लीजिए। मीडिया को फेस करते ही क्यों है ट्रंप, मत फेस करो ना मीडिया को। वहां की मीडिया आसान सवाल भी नहीं पूछती है, ऑन द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रही है, तो मीडिया को फेस ही मत करो। ठीक है, मीडिया को फेस करेंगे तो आपसे सवाल पूछेगी कड़े, आपकी कमी निकालेगी, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपकी बुराई होगी, तो मीडिया को फेस ही नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक है, अपने काम पर ध्यान दीजिए। कम से कम मोदी जी इतने अच्छे फ्रेंड है, कम से कम उनको तो फॉलो करो। या ऐसा नहीं है कि इंडिया से कुछ आप नहीं सीख सकते, बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उनके द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम बताना है। क्या नाम दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या नाम दिया गया है? जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम दिया गया आपका सृजन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। जितना भी रक्षा में जितना भी आप सभी का इक्विपमेंट होता है जितना भी सामान बनता है उसकी हर एक जानकारी जो है वो सृजन पोर्टल पर जो है वो दिया रहेगा। और अलग अलग जो इंडिया की कंपनी है उसको भी डील दिया जाएगा कि वो इसका जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाए। और आप बोल सकते हो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कदम उठाया गया है। बहुत अच्छा बात है, अप्रिशिएट इस चीज के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकमात्र मंत्र के रूप में विकास पर ध्यान देने के साथ एक कल्याण राज, इसको याद रखना, ये स्लोगन दिया गया है, कल्याण राज बनाने की कसम खाई है। किसने बोला है? कौन है ये? तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? येदियुरप्पा साहब। ऑप्शन नंबर हमारा सी। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का यहीं से निकल कर आ रहा है। कर्नाटका के सीएम का नाम तो मैंने बता दिया आप सभी को, कैपिटल भी सुन लो, बैंगलोर है। ठीक है, आपको बताना क्या क्या है यहां पर, आपको कमेंट कर कर यह बताना है यहां का गवर्नर राज्यपाल कौन है, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है कर्नाटका का। तीसरा चीज, यहां पर लोकसभा सीट कितना है और राज्यसभा सीट कितना है, यह आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रह अन्वेषण, ग्राउंड स्टेशन और सूक्ष्म और लघु उपग्रहों के विकास पर किस देश के साथ एक समझौता, एक डील साइन किया है? किस देश के साथ इन सब चीजों के लिए? तो नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी। नाइजीरिया का कैपिटल राजधानी अबुजा। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? नाइजीरियन नायरा। और राष्ट्रपति वहां कौन है? तो मोहम्मदू बुहारी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम क्या है? इंडियन नेवी का चीफ का नाम सभी को पता होगा, क्या है आपका? तो आपका करमबीर सिंह। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राष्ट्र अपने कोविड वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत के साथ सहयोग की तलाश कर रहा है? अब भारत को फोर्स कर रहा है कौन? तो रूस जो है वो वैक्सीन बना चुका है, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। कौन सा? स्पुतनिक 5, आप सभी को पता है। अब रूस कहीं ना कहीं जानता है कि जो सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री है, एक तो चाइना है, चीन, और दूसरा है क्या आपका भारत। अब चीन इनके साथ कभी जाएगा नहीं, क्योंकि चीन ऑलरेडी वैक्सीन बनाकर बैठा हुआ है। तो अब इनके माइंड में कौन चल रहा है? इंडिया, क्योंकि इंडिया का आबादी बहुत ज्यादा है और यहां पर अगर बड़े पैमाने पर जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाए उनके वैक्सीन का, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है रूस को। ठीक है, तो रूस भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहा है इस चीज में। और रूस का कैपिटल मॉस्को, मुद्रा रशियन रबल, और राष्ट्रपति कौन है ये? तो सभी को पता है आपका व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस फिल्म ने पहला पुरस्कार जीता है? फिल्म का नाम क्या है? देख पा रहे हो, आत्मनिर्भर भारत के तहत। ठीक है, क्या नाम फिल्म का नाम है? MI, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका लॉकडाउन था उसकी अवधि में बच्चों को पढ़ना ये सब मोटिवेट किया गया, इसके ऊपर एक फिल्म बनाया गया था MI। ठीक है, इस फिल्म को जो है वो लघु फिल्म प्रतियोगिता में लघु फिल्म ने पहला पुरस्कार जीता है, ये याद रखिएगा ऑनलाइन में। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशियाई में भारत का पहला हवाई बबल किस राष्ट्र के साथ स्थापित किया जाए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप सभी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है।
हालांकि हर देश में स्टार्ट हो गया और वो लोग गोल गोल घुमा घुमा कर पब्लिक को समझा रहे हैं। सरल भाषा में मैं आपको समझा दे रहा हूं, यही है एग्जैक्ट में चीज। अब कोई कुछ भी बोले बात अलग है। अब कोई बोलेगा कि नहीं हम लोग सब कुछ ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। देखो नॉर्मल सा चीज है ना, आप सभी को पता है कोविड-19 इतना जल्दी जाने वाला है नहीं, इतना जल्दी जितने भी सिचुएशन है वो नॉर्मल होने वाला नहीं है। अब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो जो विदेश जाते हैं, डील करते हैं, जिनको विदेश जाना जरूरी है, अब वो तो बहुत दिन तक बंद नहीं कर सकते ना। इसीलिए क्या हो रहा है, हर एक दूसरे कंट्री से बात चल रहा है। अब इसको नाम दिया गया है हवाई बबल। इसके सहायता से क्या होगा ना, जितने भी जरूरी काम है, जितने भी जरूरी यात्रा है आप कर सकते हो। जैसे मान लो अमेरिका का कोई आदमी आकर इंडिया में लॉकडाउन में फंस गया, अब वो क्या कर सकता है, इस हवाई बबल के माध्यम से, यानी हवाई बबल नाम दिया गया, वही एरोप्लेन अंतरराष्ट्रीय सफर बोल रहा है, उसके अब क्या कर रहा है, अब वो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ना अपने दे जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, यानी अब उड़ान जो है वो खोल दी जाएगी और नाम दे दिया गया है हवाई बबल का। यही चीज है एग्जैक्टली। ठीक है, तो भारत जो है वो अपना पहला हवाई बबल किस कंट्री के साथ मिलकर बनाएगा दक्षिण एशिया में, तो वो है आपका मालदीव। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कब का, आप सभी का 23 अगस्त का। आपका दिन काफी अच्छा हो आज का। हैव अ ग्रेट संडे। आप सभी को एंजॉय करो बहुत, अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करना। ठीक है, और एक बात, मंडे को रात को 10 बजे वाला क्लास अटेंड करना। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अटेंड कर रहे हैं ना तो प्लीज पेपर और पेन लेकर बैठना। आप सभी इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं आप सभी से। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।